हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज फिर आपके लिए एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, इस चैनल को देखते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो आप सारे लाइक कर देते हैं। वीडियो को लेकर मेरे को आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस यही रिक्वेस्ट मुझे आपसे करनी थी। आज का वीडियो हम अपना शुरू कर लेते हैं। तो आज हम रियल एस्टेट में बात करेंगे मार्केट करेक्शन की। जी हाँ, गुड़गांव रियल एस्टेट की बात हो या फिर हम पैन इंडिया रियल एस्टेट की बात करें, अब ये चलने लगी है बात कि मार्केट में करेक्शन का टाइम आ चुका है। करेक्शन का टाइम मतलब अब जो प्राइस है एक लिमिट तक बढ़ेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये चिंता हो गई है कि मार्केट में जब करेक्शन का टाइम आएगा तो हमने जो प्रॉपर्टी बाय की है उसका क्या होगा। बिल्डर्स को चिंता होने लगी है कि हम जो नए नए लॉन्चेस लेकर आ रहे थे उसका क्या होगा। बायर्स को चिंता होने लगी है कि हम प्रॉपर्टी बाय करें या ना करें। ब्रोकर्स को भी चिंता होने लगी है कि हमने इतनी बड़ी बड़ी टीम बना ली है, अब उसको कैसे हम आगे टीम को लेकर जाएंगे, क्योंकि जब प्रोजेक्ट ही ज़्यादा नहीं आएंगे, मार्केट में करेक्शन का टाइम आ जाएगा, तो हम करेंगे क्या। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपका फीडबैक भी लेंगे। तो सबसे पहले हम बायर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, क्योंकि पूरे साइकिल में रियल एस्टेट के में बायर ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो बायर के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि अब बायर रुक कर आराम से देख कर परख कर अपनी चीज़ें खरीद सकता है, अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो बायर्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इससे पहले तो फोमो चल रहा था। हर आदमी ये चाहता था कि बस वो कुछ खरीद ले, कहीं उसके हाथ से कुछ छूट ना जाए, और ये हो भी रहा था। बाहर लाइनें लग रही थी, 15-15 मिनट में प्रोजेक्ट पूरे सोल्ड आउट हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके पास टाइम है, आप तसल्ली से लेआउट देख सकते हैं। किसी ने सैंपल फ्लैट बनाया तो सैंपल फ्लैट देख सकते हैं और अपनी चॉइस की इन्वेंट्री ले सकते हैं, अपने चॉइस का फ्लैट ले सकते हैं कि आपको किस फेसिंग पे चाहिए, किस फ्लोर पे चाहिए। ये आपके पास अब पावर आ गई है, ये आपके पास ये अधिकार आ गया है, ये आपके पास राइट आ गया है। जब ये तेज़ी की मार्केट चल रही थी, बहुत तेज़ी से चल रही थी मार्केट, तब ये राइट आपसे छीना जा चुका था, क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा थे, लाइनें लंबी लगी हुई थी। आपको कहा जाता था ये इन्वेंट्री है, आपको लेना है तो ठीक है, अदरवाइज 4 और लोग हैं। अब ऐसा नहीं कहा जा रहा है। आपने ये नोटिस भी कर लिया होगा, जो पर्सपेक्टिव बायर्स हैं या प्रॉपर्टी बाय करने के लिए जो लोग निकले हैं, वो ये महसूस कर सकते हैं, वो ये फील कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक या दो प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी प्रोजेक्ट को ले लीजिए, गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड से लेके एसपीआर से लेके न्यू गुड़गांव से लेके, और चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे की बात हो, तो आपकी जो राइट्स थे, आपकी जो पावर थी एज ए बायर के तौर पे, वो लौट आई है। अब आप अपनी मर्जी से अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं। और हाँ, अभी आपके बहुत और भी फ़ायदे हैं, वो सारे मैं गिनाऊंगा, और जो ब्रोकर्स हैं उनको भी देखना है, और इसके अलावा जो सेलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सबके लिए इसमें सब कुछ बताऊंगा, एक एक करके चीज़ें बताऊंगा। तो बिल्डर के पास अब दिखाने के लिए सैम्पल फ्लैट्स भी हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, आप वो सैम्पल फ्लैट भी देख सकते हैं। और जहाँ तक अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइस की, तो जो एक प्राइस की एक स्पीड लगी हुई थी, जो मैराथन की स्पीड से, जो मैराथन की तरह प्राइस जा रहा था, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो रुकावट देखने को मिली है, थोड़ा सा वो स्पीड स्लो हुई है। अल्टीमेटली एज ए बायर के तौर पे आपका ये भी एक बड़ा फ़ायदा हुआ है, और आपके पास अब चॉइसेस हैं। क्योंकि जब तेज़ी की मार्केट होती है तो हर प्रोजेक्ट आता है बिक जाता है, हर प्रोजेक्ट आता है बिक जाता है, पूरा का पूरा चारों तरफ फोमो चलता है। अब आपके पास एक नहीं 10 चॉइस हैं, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किसके साथ जाना है। आप सारे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, उनके लेआउट देख सकते हैं, उनके प्राइस देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कौन सा बिल्डर ज़्यादा ट्रस्टेबल है, आप ये देख सकते हैं किसने अमेनिटीज़ अच्छी दी हैं, कौन सा डेवलपर टाइम पे बना के देगा। और इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, माने कनेक्टिविटी देख सकते हैं, आपका ऑफिस कितनी दूर है वो देख सकते हैं, आप अपग्रेड कर रहे हैं तो सेम बिल्डर के प्रोजेक्ट में अपग्रेड कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो बायर्स के लिए ये खुश होने का टाइम है। मार्केट में अगर करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, इसलिए उनको खुश हो जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर को चिंता सताने लगी है कि करेक्शन का टाइम आ गया है, एक हाइट पे प्राइस पहुंच गया है,
एक उसको मोमेंटम जो मिलना था वो मिल गया, अब स्टैग्नेशन आएगा। तो अब मेरा क्या होगा? मैंने तो प्रॉपर्टी बाय कर ली, मैंने तो प्रॉपर्टी ये सोचकर बाय की थी कि प्राइस बढ़ते रहेंगे और मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो लगातार ग्रो होती रहेगी। तो आपका भी कुछ बुरा नहीं हुआ, आपका भी इस मार्केट में अच्छा होने जा रहा है। वो अच्छा होने क्या जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ एज ए इन्वेस्टर के तौर पे। मान के चलिए अगर ये तेजी की मार्केट इसी तरह आगे बढ़ती रहती और बिल्डर नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करता रहता और लोग बाय करते रहते, एज ए इन्वेस्टर के तौर पे आप बाय करते रहते, तो उसको कहीं तो एक स्टॉप मिलना था। तो क्यों ना वो स्टॉप अभी मिल गया या 4 महीने बाद मिल जाएगा, 6 महीने के बाद मिल जाएगा। अगर ये दौड़ लगातार चलती रहती तो आप ये समझिए कि सप्लाई कितनी ज़्यादा हो जाती मार्केट में, कितने ज़्यादा अपार्टमेंट हो जाते। बिल्डर लगातार प्रोजेक्ट लॉन्च करता रहता तो आप जो बाय कर रहे थे, बाय करते जा रहे थे, तो एक टाइम के बाद मार्केट में इतनी ज़्यादा सप्लाई हो जाती तो आपका जो प्राइस बढ़ना है वो बढ़ता ही नहीं। अब अगर मार्केट में करेक्शन आ रही है, मार्केट थोड़ा स्लो हो रहा है, तो आपके पास ही अपॉर्चुनिटी है आपकी प्रॉपर्टी के ग्रो होने की, क्योंकि सप्लाई अब उतनी तेज़ी से नहीं आएगी। और सप्लाई जब तेज़ी से नहीं आएगी तो आपने जो प्रॉपर्टी बाय की है उसका एप्रिसिएशन मिलेगा आपको, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसका प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी, डिमांड उतनी ही रहनी है, सप्लाई ज़्यादा होने पे प्राइस डाउन हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स का बिल्कुल सिंपल सा ये रूल है। तो एज ए इन्वेस्टर के तौर पे आपने जो बाय किया हुआ है उसको बाय करके रखें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैंने 20% 30% यहाँ पे दिया, अब मैं यहाँ से एग्जिट करूँ, मैंने कुछ यहाँ से अप्रिसिएशन कमाया और मैं नए प्रोजेक्ट में डाल दूँ, वहाँ से कुछ अप्रिसिएशन कमाऊँ, फिर मैं तीसरे प्रोजेक्ट में डाल दूँ। जब ये करेक्शन का टाइम चल रहा होगा या करेक्शन का टाइम चल रहा है तो आप भी अपनी वो इन्वेस्टमेंट को सेव करके रखेंगे। आपको भी बहुत ज़्यादा फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ से निकलूँ और यहाँ चला जाऊँ। तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे से ग्रो होगी। और रियल एस्टेट में आपको पता ही है, जब अच्छे से आप अपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको ग्रो कर लेते हैं, उसको टाइम देते हैं 5 साल 7 साल 10 साल का, तब आपको रियल वैल्यू उसकी मिलती है। तो रियल एस्टेट में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। तो इन्वेस्टर ये ना घबराए कि ये सैचुरेशन का टाइम आ गया है या करेक्शन का टाइम आ गया है तो मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिल्डर की। तो बिल्डर के लिए भी एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि बिल्डर जो अपना एक के बाद जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे, अब उसको थोड़ा स्पीड को कम कर देंगे। स्पीड कम कर देंगे तो जो प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं उन पे फोकस रहेगा, उन पे फोकस रहेगा तो उसको अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे तो टाइम पे डिलीवरी भी देंगे। अगर ये रैट रेस चलती रहती कि एक लॉन्च कर दिया, इसके बाद दूसरा लॉन्च करना है, इसके बाद तीसरा लॉन्च करना है, तो जो बायर्स आपकी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो बायर्स हैं वो रिपीटेड बायर हो जाते, तो आपके उस प्रोजेक्ट में से निकल के वो दूसरे में चले जाते, दूसरे से तीसरे में चले जाते। इससे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पे भी थोड़ी सी शंका के बादल लटक सकते थे, क्योंकि कल को अगर मार्केट में सैचुरेशन आ जाए, नेगेटिविटी आ जाए, तो उसने तो आपके 3-4 प्रोजेक्ट में अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो हर जगह से अपना हाथ खींच लेगा। एज ए डेवलपर के तौर पे जब आपके बायर ने हाथ खींच लिया तो आप अकेले तो प्रॉपर्टी बना नहीं पाएंगे। आप तो तभी बनाएंगे जब बायर पैसा दे रहा है। तो आपके लिए भी एक अच्छी चीज़ हो गई है, आपको भी थोड़ा सोचने का टाइम मिल गया है कि जो मैंने लॉन्च किया है वो मैं अच्छे से बना दूँ। हाँ, बहुत सारे शेयर मार्केट में लिस्टेड प्लेयर हैं, हर साल उनको अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट्स और ये दिखाना होता है कि हम कितना % ग्रो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो थोड़ा सा आपका ये कॉर्पोरेट टर्म्स हैं, आप उसको समझिए। मैं यहाँ पर प्रो बायर हूँ तो मैं प्रो बायर ही बात करूँगा। इसके अलावा ब्रोकर्स के लिए थोड़ा सा ये चिंता का टाइम आ गया है, क्योंकि जो ब्रोकर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं, अगर मार्केट में करेक्शन आ गया या करेक्शन का टाइम आ गया या करेक्शन आ चुका है, हम ये मान के चलें, तो जो बड़ी बड़ी टीम्स ब्रोकर्स ने रखी हैं उनके लिए थोड़ी सी चिंता की बात हो जाएगी कि अगर वो सेल ही नहीं कर पाएंगे तो उनको सैलरी वो कहाँ से देंगे। तो मार्केट में मैंने देखा है कई जगह थोड़ी सी ऐसी चीज़ें भी देखने को मेरे को मिली है कि जो बड़े ब्रोकर्स हैं, बड़ी फर्म्स हैं, वो अपनी टीम को थोड़ा सा छोटा भी कर रहे हैं। इस मार्केट के करेक्शन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो भी आप जान लीजिए। इसमें एक तो जब करेक्शन आएगा तो जो तेज़ी को देखते हुए और जो बहुत सारे नए नए बिल्डर एकदम से मशरूम हो गए हैं। नए नए बिल्डर का मतलब ये नहीं है कि जिसने पहली बार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, नए नए का मतलब है
जो आ तो गए रियल एस्टेट में, जो रियल एस्टेट को समझते नहीं है और रियल एस्टेट को वो आगे चला नहीं पाएंगे, पता नहीं प्रोजेक्ट बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, उनके भी फ्लश आउट होने का टाइम आ जाता है जब करेक्शन आता है। क्योंकि वो जो नए नए लॉन्च और वो जो नए नए प्रोजेक्ट्स और वो नई नई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, करेक्शन आने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बायर्स उस तरफ जाते कम हैं। बायर वहीं कॉन्फिडेंस दिखाते हैं जो सालों से बड़े बड़े डेवलपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस करेक्शन के टाइम में जो बड़ा बिल्डर है, बड़ा बायर है, जो बड़ा बिल्डर है, बड़ा डेवलपर है, वही चीज़ें हमें बना के दे पाएगा। ऐसे में बायर्स का एक और फ़ायदा हो जाता है कि ये जो मशरूमिंग हुई है जो बिल्डर्स की, जो नए नए बिल्डर्स आ गए जो बना के दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, जिनको लेकर बहुत अनसर्टेनिटी है, वो भी ऐसी मार्केट में फ्लश आउट हो जाते हैं। तो करेक्शन के ये फ़ायदे भी हैं कि आप ऐसे वैसे बिल्डर के साथ नहीं फंसेंगे, आप एक अच्छे डेवलपर के पास जाएंगे, आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी और आपको वो चीज़ें डेवलपर भी टाइम पे बनाकर देगा। तो अगर कोई ये चीज़ कहता है कि गुड़गांव में तो कभी कोई प्रोजेक्ट ही नहीं लटका, गुड़गांव में तो ऐसी कभी दिक्कत ही नहीं आई, तो वो बिल्कुल गलत कहता है। तो गुड़गांव में भी हज़ारों हज़ार फ्लैट लटके हुए हैं, चाहे वो अफोर्डेबल्स के हों, चाहे वो लग्जरी के हों। थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है। होता क्या है कि इंटरनेट के इस युग में हमारी जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट होती जा रही है। हम परसों क्या हुआ तो भूल जाते हैं, आज जो बहुत बड़ी घटना हुई है या कुछ बड़ा हुआ है हम उसे याद रखते हैं, फिर कल कुछ होता है हम उसे याद करते हैं, पिछला भूल जाते हैं। तो पिछले 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल में अगर आप जाएंगे किसी भी रियल एस्टेट मार्केट में, चाहे हम गुड़गांव की बात करें, तो आपको दिखेगा कि पीछे भी बहुत बैकलॉग है, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टक्स हैं जो नहीं बने हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हों, चाहे वो कमर्शियल हों, चाहे वो अफोर्डेबल हों। यहाँ पर जब करेक्शन का टाइम आता है तो कुछ और अच्छी चीज़ें भी होती हैं, वो भी जान लीजिए। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया उनके लिए कुछ और बोनस है। उनके लिए बोनस ये है कि यहाँ पर बिल्डर पेमेंट प्लान भी वो लेकर आता है जो बायर फ्रेंडली होता है। तो आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे जैसे जैसे करेक्शन की तरफ ये मार्केट जाएगी या करेक्शन की तरफ जा रही है, तो आपको नए नए पेमेंट प्लान देखने को मिलेंगे जो बायर फ्रेंडली होंगे। तो इससे इस मार्केट से आपको ही फ़ायदा होने जा रहा है। तो जब तेज़ी की मार्केट होती है, जब बिल्डर का होल्ड होता है, बिल्डर अपनी मनमर्जी करता है, और जब करेक्शन का टाइम होता है तो बायर के पास राइट होते हैं, बायर मनमर्जी करता है। तो आपकी मनमर्जी का टाइम आ चुका है। अब आप अपनी मनमर्जी से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, यूनिट सेलेक्ट करेंगे, और इसके साथ साथ आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है ये भी आप तय करेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। तो आपको इसको लेके थोड़ा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो असली बायर का टाइम आया है मार्केट में निकलने का, प्रॉपर्टी बाय करने का, और इन्वेस्टर का भी टाइम आया है। क्योंकि फोमो जब चल रहा था, तेज़ी की मार्केट थी, तो प्राइस भी आपको पता है कि बिल्डर अपनी मर्जी के ले रहा था। अब जब करेक्शन का टाइम आएगा, करेक्शन का टाइम चल रहा है, तो इन्वेस्टर भी बड़े अच्छे से, बड़े अच्छे प्राइस पर बड़ी अच्छी चीज़ें उठाकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अपनी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके एक अच्छा पैसा कमा सकता है, वेल्थ अच्छी क्रिएट कर सकता है। तो मुझे लगा कि आजकल जो माहौल चल रहा है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत बज़ भी क्रिएट हो रहा है। एक चीज़ नोट करने वाली है कि अब कोई भी प्रोजेक्ट एक दिन में सोल्ड आउट नहीं हो रहा है। इवन बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट जो 15 मिनट 20 मिनट में सोल्ड आउट हो जाता था, उसके लिए भी आपको 15 से 20 दिन मिल रहे हैं। आप अपने आराम से ईओआई दीजिए, आप आराम से अलॉटमेंट प्रोसेस में जाइए, आराम से जो चीज़ आपको समझ में आती है आप लीजिए। अभी भी बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जो अपने हिसाब से चल रहे हैं जैसे वो पहले चलते रहे हैं। तो ये बायर के ऊपर डिपेंड करता है, बायर किस तरह का है, किस तरह के डेवलपर के साथ जाना चाहता है, वो उस तरह के डेवलपर के साथ जा सकता है बिना कुछ देखे। अगर वो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कर सकता है। और दूसरे डेवलपर भी हैं जिनके पास सैंपल फ्लैट से लेके, लेआउट से लेके सारी प्लानिंग्स है, वो देख के भी वो जा सकता है। तो बायर के लिए ओपन मार्केट है, बायर फ्रेंडली मार्केट हो चुकी है और इन्वेस्टर फ्रेंडली मार्केट भी हो चुकी है। तो आप अब इसमें कूद जाइए और आप अपने इसमें सपनों के घर को ले सकते हैं और इन्वेस्टर भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था ये मार्केट को लेकर कि किस तरह की ये मार्केट चल रही है और इसमें क्या अच्छा मैं निकाल सकता हूँ, क्या अच्छा आपके लिए बता सकता हूँ। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव आपके सामने,
आपका इस पे क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक को भी हम अप्रिशिएट करेंगे। आपके फीडबैक से हमें भी कुछ और चीज़ जानने को मिलेगी, एक और पॉइंट ऑफ व्यू हमें जानने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो जो लाइक का बटन है बिना उसे दबाए मत जाइएगा, 2 बार मत दबाइएगा, नहीं तो अनलाइक हो जाएगा फिर वो। तो एक बार ही दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू आप सब लोगों के साथ शेयर होना चाहिए और आपके फीडबैक भी आने चाहिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।